तो मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक में आज हम लोग 7 सितंबर से जुड़े हुए न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको कुछ परंपरागत प्रश्न का विश्लेषण मिलेगा, वहीं आपको ज्यादातर करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न के विश्लेषण मिलेंगे। इससे आपको क्या होंगे कि जो आपके एग्जाम होते हैं उस प्रतियोगी एग्जाम में क्या होगा कि जो आपको परंपरागत प्रश्न पूछे जाते हैं वो नहीं छूटेंगे। इसके अलावा जो आपको नवीन प्रश्न पूछे जाते हैं यानी कि करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको नहीं छूटेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिन की बड़ी खबर से शुरू करते हैं। आईपीएल 2020 से, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। तो ये जो आईपीएल है 2020 में इसका जो आयोजन हो रहा है वो आपको संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है और यह आईपीएल का 13वां सीजन है। अब है कि ये आईपीएल शुरू कब हो रही है, तो ये आईपीएल आपको 19 सितंबर 2020 को शुरू हो रही है और इसका पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जाएंगे। और अभी आईपीएल के जो वर्तमान चैंपियन है वो आपको मुंबई इंडियंस है। आईपीएल के जो सबसे सफल टीम है वो भी आपको मुंबई इंडियंस है। वहीं दूसरी सबसे सफल टीम जो है वो आपको चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसके नाम आपको 3 आईपीएल टाइटल खिताब है। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि आईपीएल का ये जो फाइनल मुकाबला है वह कब खेला जाएगा। तो आईपीएल का जो फाइनल मुकाबला है वो आपको 10 नवंबर को खेले जाएंगे और आईपीएल के जो भी मुकाबले खेले जाएंगे वो आपको 3 स्टेडियम में खेले जाएंगे, यानी कि जो संयुक्त अरब अमीरात के 3 प्रमुख स्टेडियम है जैसे अबू धाबी, शारजहां और आपको दुबई। तो इसी 3 स्टेडियम में आईपीएल के सारे मैच खेले जाएंगे और इस बार कुल मिलाकर आपको 60 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 56 जो होंगे लीग मैच होंगे और यह मुकाबला जो है वो आपको 53 दिन तक चलेंगे। अब आइए आईपीएल के प्रशासक से संबंधित कुछ बातें को जान लेते हैं। तो आईपीएल के जो अभी चेयरमैन है वो आपको ब्रिजेश पटेल है और आईपीएल को जो नियंत्रित करने वाली संस्था है वो आपको बीसीसीआई है, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वही आपको आईपीएल को क्या करती है, नियंत्रित करती है। और इसी बोर्ड का यह क्या है, आपको लीग टूर्नामेंट होता है जिसमें देश विदेश के खिलाड़ी जो होते हैं भाग लेते हैं। अभी बीसीसीआई के जो सचिव है वो आपको जैसा है, वहीं बीसीसीआई के जो अभी अध्यक्ष है सौरव गांगुली है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब हम आईपीएल के इतिहास की बात करते हैं। तो आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 2008 में हुई थी और इसके प्रथम विजेता जो थे वो आपको राजस्थान रॉयल्स थे। आज के न्यूज़पेपर में क्या हुआ था कि आपको हरित क्रांति के बारे में भी चर्चा की गई थी, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ऐसा पूर्व में ही वादा किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय जो है वह दोगुनी कर दी जाएगी। तो इसी संदर्भ में एक लेख लिखा गया था आपको हरित क्रांति पर। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हरित क्रांति है क्या। तो हरित क्रांति आपको 1960 के दशक में अर्थात 1966-67 में भारत सरकार के द्वारा कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया एक क्रांति था। तो इस हरित क्रांति से क्या हुआ कि भारतीयों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ और इसमें सबसे ज्यादा जो हमें लाभ हुआ वो आपको गेहूं से हुआ, यानी कि हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो आपको गेहूं पर पड़ा और इसका जो सबसे कम प्रभाव पड़ा वह दलहन पर पड़ा। हरित क्रांति के जो जनक है वो आपको नॉर्मन बोरलॉग है, यानी कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग को कहे जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग जिन्हें 1970 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो आपको एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है और एमएस स्वामीनाथन जिन्हें आपको 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था और ये विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वह कौन थे। तो वह आपको भारतीय में अगर हम बात करते हैं तो वह आपको एमएस स्वामीनाथन थे और एमएस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही भारत में हरित क्रांति को शुरू किया था। अब हम बात करते हैं कि हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य भारत का कौन रहा। तो वह राज्य था आपको पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो आइए इस टॉपिक को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हरित क्रांति क्या है। 1960 के दशक में अर्थात 1966-67 में भारत सरकार कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए क्या किया कि आपको उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, आधुनिक कृषि यंत्र इस सब का प्रयोग किया। फलस्वरूप कृषि के उत्पादन में क्या हुआ, असातीत बढ़ोतरी हुई। इसी को हरित क्रांति कहा गया। हरित क्रांति के दौरान भारतीय गेहूं के बीज को मैक्सिको के गेहूं के बीज से संक्रमित कराया गया था
और उसके बाद एक नए बीज जो था उसको तैयार किया गया था, जिसे हाइब्रिड बीज नाम दिया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, वहीं विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक आपको नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग के इस उल्लेखनीय कार्य के लिए 1970 में इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब कभी कभी प्रश्न पूछ देता है एम.एस. स्वामीनाथन से कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो आपको एम.एस. स्वामीनाथन थे। हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की, जिसको हम लोग इंटरपोल के नाम से जानते हैं। तो जान लीजिए कि यह इंटरपोल जो है आज चर्चा में क्यों है, क्योंकि 7 सितंबर 1923 को ही क्या हुआ था, इंटरपोल का गठन हुआ था। इंटरपोल का कार्य क्या होता है, तो यह देखिए कि दुनिया भर के जो पुलिस होता है उसको यह क्या करता है, सहयोग करता है। जैसे मान चलिए कि कोई अपराधी है, वो आपको विश्व स्तर के अपराधी है, वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रह रहा है, तो ऐसे में इंटरपोल उसका क्या करेगा, सहयोग करेगा उस अपराधी को पकड़वाने में। इंटरपोल का जो संस्थापक थे वो आपको जोहान्स सॉवर थे, और इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो आपको लियोन में, लियोन जो है पेरिस में, और पेरिस जो है फ्रांस में। और अभी इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो आपको 194 है, और अभी ये जो इंटरपोल है इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो आपको किम जोंग यांग है। तो इस चीज को आपको क्लियर रखना है, क्योंकि हाल ही में 7 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की गई है। तो ये जो इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की जो घोषणा की गई है उसका उद्देश्य है कि वायु प्रदूषण को रोकना, और इसे मनाने की घोषणा जो किया है वो आपको यूएनओ ने किया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। तो आइए संयुक्त राष्ट्र संघ से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है वो आपको एंटोनियो गुतेरस है, और इनका संबंध जो है पुर्तगाल से है। अब हम कुछ बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के परंपरागत प्रश्न से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो आपको 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क में है, और इसमें जो भी सदस्य देशों की संख्या है वो आपको 193, और इसके 6 प्रमुख अंग है। करते दिन की सबसे बड़ी खबर की, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो फैसला आया था वो आपको 24 अप्रैल 1973 को आया था, और इस फैसला को सुनाने वाले जो न्यायाधीश थे वह 13 न्यायाधीश थे, जिसमें फैसला जो था आपको 7-6 से आया था। केशवानंद भारती फैसला के अनुसार यह कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन करके इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। और यह प्रश्न जो है आपको केबीसी 2018 में आपको 1 करोड़ के प्रश्न में यह पूछा गया था कि संविधान की जो सबसे बड़ी बेंच जो बैठी थी वो किस मामले में बैठी थी, तो आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में बैठी थी, और इसमें आपको 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, और इसमें जो फैसला आया था आपको 7-6 से फैसला आया था। इससे पहले क्या था कि 11 न्यायाधीशों की पीठ ने आपको गोलकनाथ मुकदमा पर अपना फैसला दिया था। तो आज यह चर्चा में क्यों है, क्योंकि आज ही 7 सितंबर 2020 को केशवानंद भारती जी का निधन हो गया, और केशवानंद भारती जी जो है वो आपको केरल के एक स्थानीय मठ के महंत थे। और केशवानंद भारती मुकदमा जो है आपको इतिहास में इसलिए भी अभी तक याद किया जा रहा है क्योंकि यह सबसे अधिक दिनों तक आपको सुप्रीम कोर्टों में चलने वाली मुकदमा है, यानी कि लगातार इस पर 68 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली थी। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में जो दूसरा मामला आया था, अयोध्या केस का मामला आया था, जो कि आपको लगातार 40 दिनों तक कोर्ट में यह मामला चला था। तो इन सारे तथ्यों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला कब आया था, 24 अप्रैल 1973 को। इसको सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया था, तो 13 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया था। फैसला 7-6 से आगे आया था। इसके अनुसार संसद जो है संविधान में संशोधन करके इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और इसकी सुनवाई जो थी कोर्ट में लगातार 68 दिनों तक हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था कि दूसरा मामला था अयोध्या मामला, जिसमें आपको 40 दिनों तक कोर्ट में लगातार फैसला चला था। इसके बाद आपको क्या हुआ था कि अंतिम निर्णय आया हुआ था। केशवानंद भारती जो थे वो आपको केरल के एक स्थानीय मठ के महंत थे। अब हम चर्चा करते हैं फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक अभी हाल में चर्चा में इसलिए क्योंकि इसने अपना पुराना मुख्यालय जो था उसको बदलकर नए जगह पर ले गया है। तो इसे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि फेसबुक आखिरकार है क्या। तो फेसबुक एक आपको सोशल मीडिया कंपनी है, और ये आपको अमेरिकी कंपनी है, ठीक है।
फेसबुक की जो स्थापना हुई थी वो आपको वर्ष 2004 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो आपको मार्क जुकरबर्ग थे। अभी फेसबुक का जो नया मुख्यालय होगा, यानी कि फेसबुक ने जो अपना नया मुख्यालय बनाया है वो आपको सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में बनाया है। वहीं इसका जो पुराना मुख्यालय था वो आपको मेनलो पार्क में था और मेनलो पार्क जो था वो आपको सैन फ्रांसिस्को में ही था, यानी कैलिफोर्निया में ही था। तो उसी जगह को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे चीज को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये करेंट के व्यू से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं कि